नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यतेंद्र एक बार वापस से आपके सामने हूं वोकैबुलरी की धुरंधर सीरीज लेके। हमने सक्सेसफुली हमारी फर्स्ट एपिसोड को पूरा किया। आज इस वोकैबुलरी के सेकंड एपिसोड की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। तो पहली इडियम हमारे सामने है थ्रू थिक एंड थिन। प्यारे दोस्तों, वापस पढ़ते हैं थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब होता है इन गुड टाइम्स एंड बैड, यानी अच्छे और बुरे समय में साथ रहना। आइए पिक्चर्स के माध्यम से इसको समझते हैं। आप देखिए, यहां पर ये लड़का लड़की हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में हैं, और यहां पर देखिए इन्होंने एक बात कही कि हर अच्छी और बुरी हालत में हमेशा साथ साथ, यानी ये घनघोर बादल हैं जो कि बुरे समय का प्रतीक है, इसमें भी साथ है, और चमचमाता हुआ बढ़िया सूरज है, अच्छा मौसम है, इसमें भी साथ है। तो हम कह सकते हैं कि लड़का लड़की दोनों ही बुरे और अच्छे मौसम में साथ है। मतलब हम कह सकते हैं थ्रू थिक एंड थिन। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम है अपनी बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, इसका मतलब है टेक ऑन टू मच, यानी जरूरत से ज्यादा काम लेना। इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा काम ले लेना। आइए इस पिक्चर के माध्यम से इसको समझते हैं। आप देख सकते हैं 1 बज गया और 1 बजने के बावजूद भी लड़का खाना खाता जा रहा है अपने लंच टाइम में, लेकिन फिर भी काम भी करता जा रहा है। यानी इसके पास इतना सारा काम है कि वो लंच में भी फुर्सत से खाना नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि इसने अपनी जरूरत से ज्यादा काम ले लिया है। हम कह सकते हैं कि बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, जरूरत से ज्यादा काम ले लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली इडियम है बर्न ब्रिजेस। बर्न ब्रिजेस, इसका मतलब है डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप, रूइन टाइज, यानी रिश्ते खत्म कर लेना, रिश्ते बिगाड़ लेना दोस्तों। आइए पिक्चर के माध्यम से उसको समझते हैं। ये दो दोस्त हैं ए और बी, दोनों एक दूसरे के प्रति देखो चिल्ला रहे हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर दोनों ने अपने रिश्ते बिगाड़ लिए हैं। और जैसे रिश्ते बिगाड़ी तो दोनों को बीच का जो पुल था इसमें आग लगा दी। आग लगा दी और पुल को नष्ट कर दिया, इस दोस्ती के पुल को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपने रिश्ते बिगाड़ लिए हैं। तो हम कह सकते हैं बर्न ब्रिजेस, मतलब दोस्ती के पुल पर आग लगा दी और अपने रिश्ते बिगाड़ लिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम हमारी लूज वंस हेड। वापस बोलता हूं दोस्तों, लूज वंस हेड, इसका मतलब है टू बिकम ओवरली पैनिक्ड और एंग्री, यानी अपना आपा खो देना। आपा खो देना या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, लूज वंस हेड। आइए दोस्तों इनको देखते हैं पिक्चर के माध्यम से। आप देखिए दोनों लड़के इतना गुस्से में हैं कि दोनों की गर्दनें अलग हो गई हैं इस गुस्से के कारण। दोनों ने अपने सर लूज कर दिए हैं, दोनों ने अपने सर लूज कर दिए इस जबरदस्त गुस्से के कारण। हम कह सकते हैं लूज वंस हेड। एक व्यक्ति अपना हेड तब खो देता है जब वो अपना आपा खो देता है या जरूरत से ज्यादा गुस्से में होता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम में दोस्तों अपनी स्वेल्ड हेड। आई रिपीट, स्वेल्ड हेड। दोस्तों इसका अर्थ अपन लिख देते हैं। स्वेल्ड हेड का मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट। इसका मतलब होता है घमंडी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों पिक्चर के माध्यम से इसको समझते हैं। अब देखिए यहां पर दो लोग इस लड़के के अपीयरेंस को देखकर कहते हैं वाव। ये दोनों कह रहे हैं इसके लिए वाव। तो जैसे इसने इन दोनों ने इसके बारे में वाव कहा, इसका सिर घमंड से ऊंचा हो गया। इसका सिर घमंड से ऊंचा हो गया, यानी इसका सिर देखिए, आप देख सकते हैं इसका सिर फूल गया।
इसका सिर फूल गया। तुम कह सकते हैं स्वलोड हेड, यानी स्वेल्ड हेड कहते हैं इसको, और इसका मतलब क्या हो गया? घमंडी, एरोगेंट। जब घमंड आता है सिर फूल जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली हमारी इडियम है गेट अराउंड। नेक्स्ट इडियम इज गेट अराउंड। गेट अराउंड दोस्तों, अब इसका मतलब होता है, सीधी सी बात है, अवॉइड क्लेवरली, यानी चतुराई से अवॉइड कर देना, चतुराई से अवॉइड कर देना। आइए दोस्तों पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये लड़का अपने ऑफिस जा रहा है, हम देख सकते हैं। इसको जाना यूं था क्योंकि सड़क इसकी यूं जा रही है, हम देख सकते हैं दीवार के यूं गोलाई में इसकी सड़क जा रही है। लेकिन लड़के ने जैसे दीवार पर देखा कि यहां पर प्रॉब्लम है, तो लड़के ने इस चीज को देखकर गोल जाने के बजाय सीधा रास्ता ले लिया। तो इस लड़के ने क्या किया? चतुराई से समस्या को दूर कर दिया, चतुराई से समस्या को दूर कर दिया, क्योंकि आगे समस्या थी। बोर्ड देखकर चतुराई से सीधा निकल गया, इसने अपनी प्रॉब्लम को दूर कर दिया बड़ी चतुराई से। तो हम कह सकते हैं गेट अराउंड मतलब किसी भी समस्या को चतुराई से दूर कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली इडियम में अपनी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट दोस्तों, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, हैट का मतलब होता है ये टोपी, ठीक है। अब इसका मीनिंग होता है इमीडिएटली, विदाउट डिले, बिना सोचे समझे तुरंत। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब होता है बिना सोचे समझे तुरंत। आइए पिक्चर के माध्यम से सीखते हैं। ये देखिए, ये सारे कामकाज करने वाले लोग हैं, ये मालिक होगा मकान का। इसने कहा कि जैसे ही मैं मेरी हैट को ड्रॉप करूंगा काम तुरंत शुरू हो जाना चाहिए। तो जैसे इसने अपनी हैट को ड्रॉप किया, सब लोग भाग दौड़ करना शुरू हो गए, तुरंत काम शुरू हो गया। तो दोस्तों एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब तुरंत शुरू हो जाना, बिना डिले किए हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली इडियम है अपनी टू कजल वंस ब्रेन। आई रिपीट, टू कजल वंस ब्रेन, ठीक है। अब इसका मतलब है, हम देख सकते हैं थिंक हार्ड, यानी टू थिंक वेरी हार्ड और यूज ऑल वंस मेंटल एफर्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और रिमेंबर समथिंग, यानी कोई समस्या सुलझाने के लिए और या डीपली सोचने के लिए, कुछ याद करने के लिए अपने सिर पे जोर देना। आइए इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये बंदा है, कोई ऑफिस में काम करता है व्यक्ति, इसको कुछ याद नहीं आ रहा, इसने डंडा लिया खुद को ठोकना स्टार्ट कर दिया। कई बार अपन भी करते हैं, हाँ यार याद नहीं आ रहा, क्या था। इसी एक्शन को टू कजल द ब्रेन कहते हैं दोस्तों। तो खुद के माथे को ही ठोक लेना, इसी को कहते हैं टू कजल द ब्रेन, क्योंकि उसको कुछ याद नहीं आ रहा, याद करने की कोशिश कर रहा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम है टर्न अ ब्लाइंड आई। आई रिपीट, टर्न अ ब्लाइंड आई अपने की इडियम है और इसका मतलब है टू इग्नोर अ रॉन्ग एक्शन, गलत काम की अनदेखी करना, गलत काम को नजरअंदाज कर देना। आइए दोस्तों पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये लड़का है, एक पैसों से भरा बैग चुरा कर लेके जाना चाह रहा है और ये व्यक्ति खड़ा खड़ा उसको देख रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए इसका एक्शन देखिए दोस्तों इसका एक्शन देखिए, इसका एक्शन यूं है, इसकी आंखों के सामने कोई गलत काम हो रहा है लेकिन फिर भी इसने अपनी आंख चुरा ली है, और इसी को कहते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी गलत काम को नजरअंदाज कर देना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम है अपनी गेट इनटू सूप। आई रिपीट, अगली इडियम है अपनी गेट इनटू सूप। इसका मतलब होता है टू गेट इनटू सीरियस ट्रबल, यानी मैं लिख देता हूं किसी गंभीर समस्या में पड़ जाना, किसी गंभीर समस्या में पड़ जाना। आइए दोस्तों पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। ये लड़का है, ये सूप का पतीला है बहुत बड़ा सा, जैसे कि हम शादी ब्याह में देखते हैं। अब ये सूप के पतीले में आके बैठ गया,
तो मेरे दोस्तों ये बताइए, सूप के पतीले में बैठना कैसा होगा? सूप के पतीले में बैठना एक समस्या में पड़ना जैसा ही है, क्योंकि गरम गरम पतीले में बैठ जाना, वो भी सूप में। तो हम देख सकते हैं, समझ में सकते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी ट्रबल है। तो सूप के पतीले में लड़का बैठ गया, मतलब अब बहुत बड़ी समस्या में आ गया, अब इसको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गेट इनटू सूप मतलब किसी गंभीर समस्या में पड़ जाना। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम में अपनी क्राई इन द वाइल्डरनेस। आई रिपीट, क्राई इन द वाइल्डरनेस। आइए इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग है टू प्रोटेस्ट, वार्न और अपील इन वेन, टू रेज अ वॉइस दैट नो वन लिसन्स टू, एक्सप्रेस एन आइडिया और कंप्लेन दैट इज इग्नोर्ड। सीधी बात, नो बकवास दोस्तों, यानी कोई भी अपील करना, कोई भी आवाज उठाना जिसको कोई नहीं सुन रहा हो, सब जिसको नजरअंदाज करके चले जाएं, उसी का मतलब होता है क्राई इन द वाइल्डरनेस। आइए पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये लड़का यहां पर कह रहा है लिसन टू मी, लिसन टू मी, लेकिन यहां पर ये तीन जो लोग हैं इसकी बात को अनदेखा कर रहे हैं, इसकी बात नहीं सुन रहे। बार बार कह रहा है मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुन रहा है, इसको अनदेखा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी एक्शन को हम कह सकते हैं क्राई इन द वाइल्डरनेस, यानी जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यानी ये कह रहा है मेरी बात सुनो, लेकिन इसको अनदेखा किया जा रहा है, मतलब उसकी चीख पुकार सब बेकार चली गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है ऑन द ब्रिंक ऑफ। आई रिपीट दोस्तों, ऑन द ब्रिंक ऑफ। इसका मतलब होता है, ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब अबाउट टू, मतलब कोई काम होने वाला है, कोई काम होने वाला है या वाला था। आप देख सकते हैं, पिक्चर के माध्यम से देखते हैं, ये लड़का लड़की एक चट्टान पर खड़े हैं, यहां नीचे आग जल रही है बहुत जबरदस्त। अब यहां पर ये लड़का यहां पर गिरने ही वाला था कि लड़की ने उसको संभाल लिया। ये लड़का यहां गिरने ही वाला था इस आग में कि लड़की ने उसको संभाल लिया, गिरने ही वाला था, ऑन द ब्रिंक ऑफ, यानी कोई घटना घटने ही वाली थी, कोई गंभीर समस्या, खतरनाक समस्या, लड़की ने उसको संभाल लिया। तो हम कह सकते हैं ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब क्या हो गया, अबाउट टू, ऐसा होने वाला था। आगे बढ़ते हैं, मेक वंस फ्लैश क्रीप। दोस्तों हमारी अगली इडियम है मेक वंस फ्लैश क्रीप। दोस्तों क्रीप का मतलब होता है रेंगना, फ्लैश का मतलब होता है शरीर। आइए दोस्तों अब इसका मतलब देखते हैं। टू कॉज अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम फियर और हॉरर, मतलब बहुत ज्यादा डर की अनुभूति, बहुत ज्यादा डर का अनुभव, एहसास, वही इस इडियम का मतलब। पिक्चर के माध्यम से दोस्तों देखते हैं। आइए देखते हैं, ये लड़का है, इसने अचानक से कोई ये भूत सा देख लिया, कोई आकृति सी देख ली। अब इसको इतना भयंकर डर लग रहा है कि इसका फ्लैश अब ये क्रीप करके यानी रेंग रेंग के चलेगा थोड़ा थोड़ा। फ्लैश मतलब शरीर और क्रीप मतलब रेंगना। अब इसको इतना डर लग रहा है कि सिमट के चलेगा ये। क्यों? क्योंकि इसने कोई ऐसा भूत देख लिया है, कोई ऐसी आकृति देख ली है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं मेक वंस फ्लैश क्रीप का मतलब बहुत ज्यादा डर का अनुभव, एहसास हो जाना, जैसा कि इस लड़के ने इसको देख लिया। अभी धीरे धीरे चलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली इडियम में अपनी स्पिक एंड स्पैन। अपनी अगली इडियम में दोस्तों स्पिक एंड स्पैन। इसका मतलब होता है दोस्तों वेरी क्लीन, नीट एंड टाइडी, स्पॉटलेस क्लीन, ऐसा साफ एक दाग भी ना हो। यानी स्पिक एंड स्पैन का सीधा सा मतलब हो गया बेदाग, एकदम साफ। इस पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। इस पहली पिक्चर में दोस्तों देखिए सब कुछ बिखरा पड़ा है, टूटा फूटा, गंदगी मची पड़ी है यहां पर, ठीक है। लेकिन दूसरी पिक्चर में एकदम साफ, आप देख दे,
यहाँ पर टाइल्स एकदम चमक रही है, सब कुछ अपनी जगह है, व्यवस्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्पिक एंड स्पैन का मतलब क्या हो गया? एकदम साफ, एकदम साफ, नीट एंड क्लीन, बेदाग, एकदम स्वच्छ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम में अपनी एंडेड इन अ फियस्को। अगली इडियम में दोस्तों अपनी एंडेड इन अ फियस्को। ठीक है, ये अपनी इडियम हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका मतलब है द डे स्टार्टेड वेल, यानी दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन एंडेड इन कंप्लीट फेल्योर, लेकिन सब कुछ असफल हो गया। एंडेड इन फियस्को का मतलब है दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन अंत में सब कुछ असफल हो गया, सब कुछ खराब हो गया, बर्बाद हो गया। आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं ये बर्थडे बॉय है, बर्थडे बॉय का आज बर्थडे है, नो डाउट। तो यहां पर देखिए सब कुछ खुश है, यहाँ पर लड़की खुश है, यहाँ लड़का भी खुश है, बलून्स है, सब तरफ एकदम सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, सब कुछ सजा हुआ है, लड़का एक्साइटेड है, सब लोग एक्साइटेड है, एक्साइटिंग डे है। दूसरी तस्वीर देखिए, अचानक वहां आग लग जाती है, अचानक वहां आग लग जाती है, तो जो बर्थडे बॉय था उसका चेहरा देखिए, उसके पिताजी का चेहरा देखिए, जो भी पिताजी फ्रेंड जो भी, दोनों के चेहरे देखिए, दोनों के चेहरे डर में हैं, ऐसा लग रहा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो यहां पहली तस्वीर में देखिए, पहली तस्वीर में सब कुछ अच्छा था, बर्थडे है, सब कुछ अच्छा शुरू हुआ, लेकिन जैसे आग लग गई सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो अंत में इनके मुंह से क्या निकला? फियस्को। क्यों? क्योंकि इडियम का मतलब क्या हो गया? एंडेड इन अ फियस्को। शुरुआत अच्छी हुई लेकिन दिन बर्बाद हो गया। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगली इडियम अपनी टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो इसका मतलब है टू एग्जैजरेट और एम्बेलिश अ स्टोरी, यानी टू टेल टॉल टेल्स, बढ़ा चढ़ा कर कहना। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने को क्या बोलते हैं दोस्तों? टू ड्रॉ अ लॉन्ग बो कहते हैं। पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। बो का मतलब क्या होता है दोस्तों? धनुष। ये बो है, ये अपनी बो है, बो को खींचा जा रहा, हम देख सकते हैं इस सैनिक ने, इस व्यक्ति ने बो को खींचा है, खूब खींचा है। तो जिस तरह से इस बो को इस व्यक्ति ने खूब खींचा है, उसी तरह इस लड़के ने भी अपनी कहानी को खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया, खूब खींचा है। आप देख सकते हैं ये लड़का अपने एक लड़के अपने दोस्त को कोई पिक्चर बता रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, तो अपने हाथों का इशारा कर करके बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है। जिस तरह से बो को खींचा गया, उसी तरह से ये भी अपनी बातों को खींच रहा है, बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है। तो टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब क्या हो गया? अपनी कहानी को बढ़ा चढ़ा कर कहना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम में दोस्तों अपनी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी आग और पानी में से गुजरना। ये इसका शब्दार्थ है, लेकिन हमें शब्दार्थ पर नहीं जाना क्योंकि इडियम का मतलब कुछ और होता है। इसका मतलब है टू फेस एनी डिफिकल्टीज, यानी किसी भी कठिनाई को सामना करना, फेस करना, और या डेंजर या किसी खतरे का, टू अचीव अ गोल, कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी भी प्रकार की डेंजर या कठिनाई से फेस हो जाना, गुजर जाना, उसका आमना सामना करना। आइए पिक्चर के बारे में से दो। ये लड़का देखो बिल्कुल तैयार होकर, सूट बूट पहन के, टाई वाई लगाकर एकदम तैयार है। ये कह रहा है चाहे मुझे इस आग से गुजरना पड़े, चाहे मुझे समंदर की लहरों में से यानी गहरे पानी में से गुजरना पड़े, मैं मेरा लक्ष्य हासिल करके ही रहूंगा। आप देखिए फायर में से गुजर रहा है, वाटर पानी में से गुजर रहा है, गो थ्रू मतलब गुजर जाना। तो लड़का आग में से भी गुजर रहा है, पानी में से भी गुजर रहा है, लेकिन अपना लक्ष्य हासिल करके रहेगा। टू अचीव अ गोल। तो दोस्तों
टू गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब हो गया किसी भी प्रकार की परिस्थिति का सामना करते हुए, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, अपने लक्ष्य को हासिल करना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है दोस्तों ये रिवीजन का वक्त। जो हमने आज इडियम्स पढ़ी उन सब का रिवीजन करने का वक्त हो चला है दोस्तों। पहली हमारी इडियम थी थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है, यानी इन गुड टाइम्स एंड बैड। हमने देखा लड़के लड़की छाते में एक साथ थे, इधर घने घनघोर काले बादल थे और इधर एकदम चमकता हुआ सूरज जैसा दिन था, मतलब बुरे और अच्छे समय में दोनों साथ थे। अगली है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ये इडियम कुछ ऐसे थी, एक लड़का अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, बहुत सारी फाइल्स बिखरी हुई थी, बर्गर खा रहा था वो, मतलब लंच के टाइम में भी खाना खाते हुए उसको काम करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारा काम ले लिया था, टू टेक ऑन टू मच। अगली थी बर्न ब्रिजेस। बर्न ब्रिजेस का मतलब क्या था? डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप, रिश्ते बिगाड़ लेना, नाते खत्म कर लेना। उसकी कुछ पिक्चर यूं थी, दो दोस्त ब्रिज पर खड़े थे, दोनों लड़ रहे थे और ब्रिज जो जिस पर खड़े थे उसमें आग लगा ली, मतलब अपने रिश्ते खत्म कर लिए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, लूज वंस हेड, इसका मतलब था टू बिकम ओवरली पैनिक्ड और एंग्री, यानी अपना आपा खो देना, जरूरत से ज्यादा गुस्सा हो जाना। इसकी पिक्चर कुछ ऐसी थी, दो लड़के खड़े थे और दोनों में इतना जबरदस्त गुस्सा था कि उनके सिर लूज हो गए थे, हेड उनके लूज हो गए थे उस गुस्से के कारण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वेल्ड हेड। स्वेल्ड हेड, स्वलन हेड, यानी someone thinking they are more intelligent and more important than they really are, यानी घमंड आ जाना। यानी जब इंसान सोचे कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं और वास्तव में वो है नहीं, तो उसी को कहते हैं स्वेल्ड हेड, स्वलन हेड, ठीक है, घमंड आ जाना। एक व्यक्ति था जो यूं खड़ा था, उसका सिर बहुत बड़ा हो गया था, पीछे से लोग कह रहे थे वाह, उसको घमंड आ गया था। आगे बढ़िए दोस्तों, गेट अराउंड। गेट अराउंड का मतलब है टू अवॉइड और ओवरकम ए प्रॉब्लम या डिफिकल्टी बाय अ क्लेवर वे, चतुराई से किसी समस्या को पार पा जाना, अवॉइड कर देना, ठीक है। आपने देखा होगा दीवार पर प्रॉब्लम लिखी हुई थी, लड़के को यूं जाना था घूमकर, लेकिन जैसे दीवार पर प्रॉब्लम लिखा हुआ देखा वो सीधा निकल गया, चतुराई से उसने उस दीवार को टाल दिया, उस समस्या को टाल दिया। आगे बढ़ते हैं, एट द ड्रॉप ऑफ अ, ये हेड नहीं है दोस्तों, हैट है, HAT, हाँ, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मतलब था इमीडिएटली विदाउट डिले, बिना देरी किए हुए तुरंत। और पिक्चर कुछ ऐसी थी, वहां पर एक व्यक्ति था, उसने अपनी हैट को जैसे नीचे पटका, जैसे ड्रॉप किया, सब लोग तुरंत भाग दौड़ करना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टू कजल वंस ब्रेन, टू थिंक वेरी हार्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम या रिमेंबर समथिंग, यानी बहुत याद करना, डीपली याद करना, कुछ रिकलेक्ट करने के लिए। हमने देखा था एक व्यक्ति था, डंडे से अपना माथा ठोक रहा था क्योंकि उसको कुछ याद नहीं आता, तो याद करने की कोशिश कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, टू टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी अनदेखा कर देना। इसका मतलब था इग्नोर अ रॉन्ग एक्शन, एक गलत कार्य को अनदेखा कर देना। हमने देखा था उसकी पिक्चर में एक लड़का पैसों से भरा बैग वहां लेकर भागने की फिराक में था, चोरी करने की फिराक में था, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जिसने अपनी एक आंख से बंद किया हुआ था, क्योंकि उसको दिख रहा था लेकिन फिर भी वो नजरअंदाज कर देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गेट इनटू सूप। गेट इनटू सूप का मतलब होता है दोस्तों टू गेट इनटू सीरियस ट्रबल, किसी गंभीर समस्या में पड़ जाना। हमने देखा था वहां पर एक व्यक्ति था, एक आदमी होता है जो कि सूप के कड़ाहे में, बहुत बड़े पतीले में बैठ जाता है, और गर्म गर्म सूप के पतीले में बैठ जाना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्राई इन वाइल्डरनेस, इसका मतलब था टू प्रोटेस्ट, अपील इन वेन, टू एक्सप्रेस एन आइडिया कंप्लेंट दैट इज इग्नोर्ड, यानी आपकी आवाज को अनसुना कर दिया जाना। इसी का मतलब होता है क्राई इन वाइल्डरनेस, आपके किसी भी आइडिया को या शिकायत को अनसुना कर देना। सीधी सी बात, हमने इस इमेज में देखा था कि वहां एक व्यक्ति बहुत चिल्ला रहा होता है, मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी, लेकिन कोई नहीं सुनता उसको,
तो उसको अनदेखा कर दिया गया। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है यानी अबाउट टू, यानी ऐसा होने ही वाला था। वो लड़का उस चट्टान पे खड़ा था और नीचे आग थी, वो लड़का गिरने ही वाला था, लड़की ने उसको पकड़ लिया। अबाउट टू। नेक्स्ट है दोस्तों, मेक वंस फ्लैश क्रीप टू कॉज अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम फियर, टू कॉज अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम फियर, यानी अत्यधिक डर का अनुभव होना। हमने देखा एक लड़का था, एक भूत जैसी आकृति को देख लेता तो डरता है बहुत ज्यादा, उसी को कहता है टू मेक वंस फ्लैश क्रीप। आगे बढ़ते हैं, स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है वेरी क्लीन, नीट एंड टाइडी, एकदम साफ सुथरा। एक पिक्चर में बहुत कुछ बिखरा हुआ था, टूटा फूटा था, गंदगी मची हुई थी, और दूसरी पिक्चर में बिल्कुल साफ सुथरा, टाइल्स चमक रही थी दोस्तों, तो उसी को कहते हैं स्पिक एंड स्पैन। अगली है एंडेड इन अ फियस्को। एंडेड इन अ फियस्को का मतलब सब कुछ शुरुआत अच्छी हुई लेकिन अंत कैसा हुआ, बहुत खराब अंत हुआ। लड़के का बर्थडे था, बहुत एक्साइटेड था, लेकिन अचानक से दूसरी पिक्चर में आग लगाई हुई दिखाई देती है, तो सब कुछ बर्बाद हो गया। शुरू अच्छा हुआ, अंत बर्बाद हो गया, अंत खराब हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है टू ड्रॉ अ लॉन्ग बो, यानी अपनी बातों को या कहानी को बड़ा चढ़ाकर कहना। यानी आपने देखा होगा एक पिक्चर में बो को, धनुष को खींचा हुआ दिखाया गया, और दूसरी पिक्चर में लड़के द्वारा अपनी कहानी को बड़ा चढ़ाकर बताया गया, उसी को कहते हैं टू ड्रॉ अ लॉन्ग बो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे प्यारे दोस्तों, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी आग में से और पानी में से गुजर जाना, मतलब किसी भी प्रकार की परिस्थिति या खतरे को झेलना अपना टारगेट प्राप्त करने के लिए। हमने देखा एक लड़का आग में से भी गुजरता है और पानी में से भी गुजरता है, लेकिन वो अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहता है, तो इसी को कहते हैं टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारा ये सेकंड एपिसोड पूरा होता है वोकैबुलरी की धुरंधर सीरीज का। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, मेरा वादा है नहीं आपका, मेरा दावा भी है, मेरा वादा ही नहीं मेरा दावा है, अब आप भूल नहीं पाएंगे। जो सबसे बड़ी समस्या होती है एक किसी भी एग्जामिनेशन पेपर में वोकैबुलरी याद नहीं रहने पाने की, अब वो आपकी जड़ से खत्म होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगली सीरीज लेकर, अगला एपिसोड लेकर मैं बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।